हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता है। क्योंकि लाइव सेशन जब मैं ले रहा था तो बहुत सारे बच्चों के सिमिलर कॉमेंट्स मेरे को दिखे कि भैया कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। अगर वीडियो लास्ट तक देखते हो, अगर मेरी पॉइंट्स आपको समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमारे कंटेंट्स हमारे व्यूअर्स को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए कि कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता है, इसको मैं अगर वन पॉइंट में कहूँ तो कॉलेज मैटर करता है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने जाऊँ तो आपको क्लियर होगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज मैटर करता है और किन किन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी भी कॉलेज से अगर आर्किटेक्चर करके जा रहे हो तो कॉलेज उस जगह पे आपको मैटर नहीं करेगा, आपका स्किल मैटर करेगा। ठीक है, आज वो टाइम आ चुका है कि कॉलेज मैटर करेगा, लेकिन उसके साथ आपका स्किल भी मैटर करता है। तो स्किल में क्या क्या चीज़ें चाहिए आज मैं उस बारे में भी बताऊंगा, और कौन कौन से कॉलेज से करके जाओगे तब कॉलेज मैटर करेगा वो भी बता देता हूँ। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरे साथ बोर्ड पे चलना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शीटें मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा कि वैसे कॉलेजेस में नंबर ऑफ शीटें कितनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ शीटें कितनी है कौन सी कॉलेज में। तो हमारे पास आईआईटी, एनआईटी, एसपीए गवर्नमेंट जो हमारे जेईई मेन के थ्रू मिलता है, अगर उनकी देखूं तो मैं नंबर ऑफ शीटें हमारी जो रहती है वो 1080 है। मैंने जोसा की 2020 की वेबसाइट से निकाला है। नंबर ऑफ सीटें 1080 है। अगर हम अप्रोक्स और मिला के चले राउंड फिगर से तो वो लगभग 1100 के पास ही जाकर के नंबर ऑफ सीटें खत्म हो जाती है, जिसमें आईटी कॉलेज भी है, एनआईटी भी है, एसपीए भी है और जीआईएफटीएस भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब टोटल सीटें जो है आर्किटेक्चर में वो लगभग जो टोटल सीटें हैं इंडिया में आर्किटेक्चर कॉलेजेस में वो 24K है। ठीक है, 24K से प्लस और 25K से माइनस है। ठीक है, तो अप्रोक्स 24K के अंडर से लेकर के 25K के बीच में ही नंबर ऑफ सीटें हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में। अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी की कुछ एग्जांपल्स ले लूं कि सीईपीटी यूनिवर्सिटी, सीसीए और जामिया जैसे कॉलेजेस की, तो उसमें अगर हम ऐसे कॉलेजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, उस टॉप में जैसे अन्ना मिला यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, मेन अन्ना मिला यूनिवर्सिटी की कैंपस में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो 500 सीटें अप्रोक्स रहेगी आपकी। ये अप्रोक्स डाटा है, ये अप्रोक्स डाटा, ये एक्यूरेट डाटा है, ये मैंने राउंड फिगर लेकर के बताया। तो टोटल नंबर ऑफ सीटें अगर 506 और 1100 को टोटल ऐड करूं तो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में तो सिर्फ 1600 सीटें आ रही है। तो बाकी के जो 22,000 बच्चे हैं, क्या वो आपको मैं जो बोलना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। तो जैसा कि अभी आपने देखा मेरे व्यू बोर्ड पे कि मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ सीटें हैं जो हमारे टॉप के कॉलेजेस हैं, जो कि हमारे जोसा काउंसिलिंग से मिलते हैं, एनआईटी, एसपीए या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस, या फिर मैं अगर बात करूं उन कॉलेजेस की जो फेमस यूनिवर्सिटी है, जो टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है, जैसे जामिया हो गया, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, या फिर अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब जो सीईपीटी यूनिवर्सिटी हो गया, सर जे कॉलेज हो गया। तो इन सारे जो कॉलेजेस हैं इनमें अगर टोटल मिला के मैं आपको बात करूं तो 2000 अप्रोक्स सीटें जाती है, क्योंकि जोसा में मैंने बता दिया कि सिर्फ 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां 24,000 बच्चे हैं आर्किटेक्चर में, तो 22,000 बच्चे क्या करेंगे? क्या उनका फ्यूचर बहुत डार्क चला जाएगा क्योंकि वो तो टॉप कॉलेज से नहीं कर रहे? तो ऐसा कोई बात नहीं है, कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर आपका स्किल भी करता है कि आपकी कितनी स्किल है। टॉप कॉलेजेस में अगर आप करके जा रहे हो, आपने अगर अपने इंटरव्यूअर को बोला कि मैं पार्टिकुलर कॉलेज से करके जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट उनके दिल में आ जाता है कि बच्चा अगर उस कॉलेज से करके आया तो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दूसरे कॉलेज से जब आप करके जाते हो तो आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मेरे अंदर इतनी कैलिबर है, जो पार्टिकुलर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे में भी है। तो उसको समझाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान देने पड़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर के टाइम से ही, उन बातों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, आज तो आपको 5 साल करियर में आपको ध्यान देना है। जो टॉप कॉलेजेस में जाने वाले वो भी सुन ले, वो भी ध्यान दें, और जो नहीं जाने वाले वो भी ध्यान दें। ठीक है, तो आपको 5 साल के करियर में सबसे पहले ध्यान देना है कि 5 साल में आपने जितनी भी स्टडी की है, जितने भी प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, मेनली अगर मैं बात करूं तो आपका पोर्टफोलियो बोलना चाहिए। पोर्टफोलियो खड़ा होकर बोलना चाहिए कि बच्चे में कितनी कैलिबर है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या होता है? जो भी 5 साल के अंदर आपने वर्क किया है वो आप अपने ऑफिस जहां पे इंटरव्यू देने जाते हो वहां पे प्रेजेंट करते हो कि सर मेरा ये वर्क है। अब आपका पोर्टफोलियो खुद बोलना चाहिए खड़ा होकर, आपको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। आपका पोर्टफोलियो खुद आपकी कैलिबर्स बोल दे कि बंदे में तो कुछ तो है।
बंदा कहीं से भी पढ़ के आया है, बंदे की पोर्टफोलियो में जान है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया पोर्टफोलियो, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज से करके जाओ, मैटर नहीं करता, अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो आप भी स्ट्रांग हो। दूसरा हो जाता है शीट। शीट से ही पोर्टफोलियो बनती है, तो शुरू से ही शीट अच्छी बनाने की कोशिश करना। अगर आपकी शीट्स अच्छी है तो आपके अंदर पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी, और जब पोर्टफोलियो बढ़िया बन जाएगा तो जॉब भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू कम्युनिकेट, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने, जैसे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, जाकर के अपने जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहा है उनसे कम्युनिकेट करता हूँ, या फिर मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ जहाँ पे मैं, अगर मेरे को जॉब में भी हूँ मैं, फिर भी मेरे को कहीं भेजा गया है कि आप किसी पार्टिकुलर जगह पे जाइए और जाकर के अपना साइट एनालिसिस करके आइए, फिर एग्जाम्पल के बहुत सारे काम होते हैं वैसा करके आइए, तो उस जगह पे भी क्लाइंट से भी बात करने में मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँ मैं, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ये हो जाता है कि जब मैं किसी चीज़ को, जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, अब क्या होता है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं लेकिन अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते दूसरे के सामने। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है कि आपको काम तो करना ही है, लेकिन काम को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग रखना है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाए, आप खुद को एक्सप्लेन कर पाओ दूसरों के सामने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पहले साल से ही ध्यान देना पड़ेगा। अब पहले साल से कैसे ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी प्रेजेंटेशन हो कॉलेजेस में उस पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर एक काम जो होता है कॉलेज में, हर एक डिजाइन वर्क जो होती है उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो प्रेजेंटेशन में जितना हो सके आपको पार्ट लेना है। हाउ क्रिएटिव माइंड यू हैव, आपके पास कितना क्रिएटिव माइंड है। जब आपके पास क्रिएटिव माइंड होगा तभी तो जाकर के आप ऑपरेट कर पाओगे आर्किटेक्चर को, क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्रिएटिव माइंड मांगता है। क्रिएटिव माइंड अगर आपके नहीं होंगे तो फिर फालतू है। तो अगर टॉप कॉलेजेस से भी नहीं हो तो भी ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आपको पेंसिल से और सॉफ्टवेयर से फैमिलियर रहना है। आप फैमिलियर पेंसिल और सॉफ्टवेयर से क्यों रहना है मैं बताता हूँ। सॉफ्टवेयर आज के टाइम में आया, मतलब सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूँ तो 2000 के बाद सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले सारा काम सीट वर्क ही होता था। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स जब सबमिट भी होते थे कहीं पे, तो वो कैसे सबमिट होते थे, वो हमारे होते थे शीट वर्क के फॉर्म में होते थे। और पेंसिल एक ऐसी चीज है, पेंसिल एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी काम को पेंसिल से करोगे तो वो सॉफ्टवेयर से पहले हो जाता है। वही काम अगर कोई क्लाइंट आया, समझ गया, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, बताया मेरे पास इतनी जगह है, आप कैसे लेआउट, 2-4 लेआउट्स अभी हमको दिखा दो, कैसे ऑपरेट करोगे, उस टाइम में क्या सॉफ्टवेयर खोलने जाओगे, पेंसिल से ही करके दिखाओगे। तो जितना आपको सॉफ्टवेयर से फैमिलियर रहना है उतना आपको पेंसिल से भी फैमिलियर रहना है। ये नहीं कि सेकंड ईयर से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीख जाना है और उसके बाद पेंसिल को छोड़ देना। तो जितना हो सके पेंसिल से भी फैमिलियर रहना है और सॉफ्टवेयर से भी फैमिलियर रहना है, तो भी आप एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हो। ये भी मैटर करता है कि आपने अपना इंटर्नशिप कहाँ से किया। अब इंटर्नशिप के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बस इतना जान लीजिए कि इंटर्नशिप भी मैटर करता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको कॉलेज टाइम से ही ध्यान देनी है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको 5 साल में बहुत हेल्प करेगा अपने आर्किटेक्चर करियर में। आपको अगर शुरू से आदत लग जाएगी ना लेट वर्क सबमिट करने की, तो वो आदत आपकी लाइफ टाइम रह जाएगी, आर्किटेक्चर के टाइम में भी रह जाएगी। जब आप आर्किटेक्चर में करियर अपना चालू कर दोगे, उसमें भी क्या होगा, क्लाइंट्स आपको डेडलाइन 22 तारीख की देगा, आप दोगे 24 तारीख को। अगले बार वो क्लाइंट किसी को सजेस्ट करेगा कि जाइए इसके पास जाकर के काम करा लीजिए, कभी नहीं करूँगा मैं, तो किसी को नहीं कहूँगा कि भैया उसके पास जाके काम करिए, वो तो 2 दिन बाद लेट काम देता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अपना मैनेज रखना पड़ेगा शुरू से ही, कि शुरू से अगर कोई मेरे को कोई काम दे रहा है तो मैं उसे टाइम पे प्रोवाइड करूँ। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपको कॉलेज में कोई वर्क मिलता है तो जितना, क्योंकि सारे काम वर्क के ही होते हैं, ठीक है, सारा काम आपको शीट ही मिलता है। टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं थ्योरी पेपर की बात करूँ तो 200-250 ही होता है, बाकी के 850, 850, 750 आपके जो पेपर रहेंगे वो शीट वर्क ही रहेगी। तो जितना हो सके शीट्स आप अपने टाइम पे देने की कोशिश करना। अगर आप शुरू से टाइम पे काम देना शुरू करोगे तो आप आगे भी जब आर्किटेक्चर करियर में रहोगे तो उस टाइम भी आप काम टाइम पे दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं जहां अगर आपको बाय द वे, क्योंकि नंबर ऑफ शीट मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2000 ठीक है,
तो बाकी जो कॉलेजेस हैं वो 22,000 बच्चे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। 20,000 या 18,000 भी जो बच्चे रहेंगे वो ऐसे ही जाएंगे। तो उन 18,000 के लिए अगर वो इन 5-7 बातों को ध्यान देते हैं, एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा इस पर अगर जरूरी होगी तो, इन सब बातों का अगर वो 5 साल तक रेगुलर ध्यान देते हैं तो एक टाइम में अगर 2-3 साल उनके स्ट्रगल टाइम भी लगता है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम पे जाकर के वो अच्छा स्कोर मतलब अच्छा करियर अचीव कर लेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो लास्ट तक आए हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड। और रही बात बच्चों के एडमिशन्स के बारे में, तो मैं आपको अपडेट दे दूं, अभी किसी भी नए एडमिशन्स की स्टार्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही होगी सब वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। जो लास्ट डेली अपडेट था वही अभी तक अपडेट है एडमिशन के रिगार्डिंग। और बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे नीचे में कमेंट बॉक्स में कि जेईई मेन के रिजल्ट्स कब आएंगे, तो भैया इसके रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बीटेक के बाद जेईई का रिजल्ट तुरंत मतलब बीआर वालों का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही बीटेक वालों का रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन बाद हमारा भी रिजल्ट आ जाएगा।